Yes. What you see surrounding, मतलब जो भी चीजें आपके एटमॉस्फेयर में that surround you, can few of you name those things which you can see or feel? आपके आसपास सराउंडिंग्स में जो भी चीजें हैं, अभी आप जहाँ बैठे हो, you are sitting in a room at your home, तो where you can see few objects, ठीक है, that are surrounding in your surroundings, in your nearby surroundings, or you cannot see either, you can feel them. Can you name such things which you can see in your surroundings? Raise your hands. Ma'am, please unmute if somebody is raising hand. Can you name anything from your surroundings where you are sitting right now, the things which you can see or feel around you? Simple, I think. Beta, you can unmute yourself. Yes. Ma'am, Table, chair, chair, laptop, bag, Yes. These all things. And temperature. geometry. Yes. books, And we can feel temperature. pencil, Beta, you can see the things like all the furniture, ठीक है, or the notebooks, pens, books, whatever is present in that particular surroundings where you are sitting right now. These things you can see, and there is always presence of something which we cannot see, but we can feel. Can you name such And things? temperature. Temperature. Heat. And air. air, Yes, air can be felt but cannot be seen. We can feel it. Otherwise, तो air भी इतनी easily हम feel नहीं करते हैं. But when it blows smell, form of wind. Now mute yourself. All of you mute yourself. तो right now we have seen two things. एक जो आप देख सकते हो, feel कर सकते, means you can see them, their presence. But one type of things for which we cannot see them, but we can feel their presence in our nature. For example, air. अभी एक बच्चे ने temperature भी बताया. तो अब इन सारी चीजों में एक जो common चीज है कि all these things, अभी हम temperature की मैं बात नहीं कर रही हूँ, I'm talking about air which we can feel, or the table and chair. All these things, whenever they are present, suppose right now I have a chalk in my hand, okay? अब इस chalk को अगर हम कुछ feel करते हैं तो it has some weight. Weight है इसका, कुछ भी है, चाहे बहुत कम ग्राम या कोई हैवी चीज है तो ज्यादा वेट होगा ऑब्वियसली. तो all these things which we can see in our surroundings, they have weight. कुछ वेट है उनका, they have mass भी कह सकते हैं हम साइंस की टर्म्स में. वेट से ज्यादा बेटर टर्म हम मास यूज करते हैं. तो all these things have mass because किसी चीज से तो ये बने हुए हैं. अब किसी चीज से बने हैं तो ऑब्वियसली they will be having certain amount of mass. Secondly, अब इस चौक हैंड पे मैंने चौक रखा, एंड अब अगर मुझे इस जगह पे कुछ और रखना है, सपोज आई नीड टू प्लेस दिस बॉक्स इन प्लेस ऑफ, इन द सेम प्लेस वेयर आई हैव केप्ट दिस चॉक, कैन आई प्लेस इट? नो. अब मुझे इसको प्लेस करने के लिए चॉक को यहां से हटाना पड़ेगा, एंड आई नीड टू पुट दिस ओवर हियर. अब अगर इसी जगह पे आपको चॉक रखना, अब इसके ऊपर तो रख सकते हो, बट द सेम स्पेस कैन नॉट बी यूज्ड बाय दिस चॉक. तो उसको वहीं पे रखने के लिए आपको फिर एक पर्टिकुलर स्पेस उसको देना पड़ेगा. बिकॉज ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट वी सी इन आवर सराउंडिंग ऑक्यूपाइज स्पेस, और वो स्पेस कितना ऑक्यूपाई करेगा? जितना उसकी 3 डायमेंशनल बाउंड्रीज है, मींस अपने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग. मींस जितना इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपने मैथ्स में किया होगा, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट दी होल वॉल्यूम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो अब एक ऑब्जेक्ट को आपने कहीं पे रखा तो ऑब्वियसली वो उतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा जितना उसका वेट है, और उस पर्टिकुलर स्पेस में आप कोई और चीज प्लेस नहीं कर सकते हो. तो ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि एक तो इसका कुछ वेट है, दूसरा ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. तीसरी चीज, आप इसको अपनी किसी भी 5 सेंसेस के थ्रू फील कर रहे हो. अभी आप आईज यूज कर रहे हो, यू कैन सी इट, और कुछ ऐसी चीजें जो आप आईज से नहीं देख सकते लाइक एयर, तो यू कैन फील इट. आपकी जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आपकी स्किन आपको फील करवाती है व्हेनेवर एयर ब्लोज. तो दीज 3 एस्पेक्ट्स इफ आर सेटिस्फाइड बाय एनी मटेरियल, देन इट इज सेड टू बी मैटर. मैटर क्या है? कोई भी चीज which has mass
thing in our surroundings which has mass, जिसका कुछ भी weight है, थोड़ा है ज़्यादा, it doesn't matter, but it must have some weight. It must occupy space. That means उसका कोई volume है. Occupies space. Space occupy करना means volume है उसका कुछ. And thirdly, it can be felt by any of 5 senses. आप अपने किसी भी एक सेंस के थ्रू, जो आपके 5 सेंसेस है बॉडी के, सी, हेयर और फील, टेस्ट, whatever the sense you can use to feel the presence of that particular substance or anything from your surroundings is said to be matter. Means अभी आप define कर सकते हो matter को. Matter is actually anything which has weight, which occupies space and which can be felt with any of our 5 senses. Any one नहीं, आप 5 के 5 senses से भी उसको feel कर सकते हो. कुछ जो चीजें आपको दिख रही हैं, जो नहीं दिख रही हैं, तो आप उसको eyes से नहीं feel कर पा रहे हो, but from by using some other sense you can see. तो all these things come under this category. और अब आपने जितने examples मुझे बताए थे, उसको आप किसी ना किसी sense से feel कर सकते हो. और सिर्फ feel करना ही उसकी definition नहीं है. That particular thing must have mass and it must have volume. तब वो मैटर में क्लासिफाई होगा. नाउ आई एम टेलिंग यू फ्यू एग्जांपल्स. अभी एक बच्चे ने मुझे बताया जो चीजें नहीं दिखती हैं. एयर, जिसको हम फील कर रहे हैं, एक तरफ है आपके पास टेम्परेचर, जिसको हम हीट भी कह सकते हैं. तो एयर कैन बी फेल्ट, टेम्परेचर कैन बी फेल्ट बाय द हेल्प ऑफ हीट. अब इन दोनों में से क्या डिफरेंस होगा? एयर जो है, अपने लोअर क्लासेस में एक्सपेरिमेंट, छोटी छोटी एक्टिविटीज की हैं. एयर हैज मास, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. अभी हमारे जैसे आप कभी भी कोई चीज फिल करते हो, ठीक है, आपको दिखने में वो एम्प्टी लगती है. एक एम्प्टी ग्लास आप किसी बिग वाटर बकेट के अंदर फिल करने के लिए इसको यूज करते हो अगर, तो क्या होता है, उसमें एकदम से वाटर नहीं आता. एयर पहले उसमें से बाहर जाएगी, एयर एस्केप आउट होगी, देन इट विल बी फिल्ड विद दैट वाटर. तो दैट पर्टिकुलर जो प्रोसेस आपको वहां दिखता है, वो एक थोड़ा टाइम लेता है वो फिल होने में, और आपको एक साउंड सी सुनाई देती है कि वाटर उसके अंदर फिल हो रहा है. तो दैट इज बिकॉज एयर जो वहां ऑलरेडी प्रेजेंट थी, उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ. तो वो स्पेस जब तक एम्प्टी नहीं होगा, तब तक उसमें आप कुछ और फिल नहीं कर पाते. ठीक है, तो एयर हैज मास. एयर एक मास कैसे, आप इसके लिए भी छोटी छोटी एक्टिविटीज है. एक तरफ आपके पास अगर एक बलून है जिसको आपने अभी ब्लो नहीं किया हुआ, और दूसरी तरफ आपके पास एक ब्लोन, फुल ब्लोन बलून है जिसको आपने अच्छे से ब्लो किया हुआ. दोनों का अगर आप मास चेक करते हो, अभी आप नॉर्मल तो नहीं कर सकते, बट बहुत अगर ऐसा कोई एफिशिएंट वेइंग सिस्टम है जिसपे आप बहुत माइनर ऑब्जेक्ट्स के मासेस चेक कर सकते हो, तो ऑब्वियसली दैट ब्लोन बलून विल हैव सर्टेनली हायर मास एज कंपेयर टू द एम्प्टी बलून. तो ये जो एयर है, इट हैज मास. बट टेम्परेचर आप फील कर पा रहे हो हीट के थ्रू, बट टेम्परेचर या हीट या लाइट, ऐसी एनर्जीज जो हैं जितनी भी बेटा, दीज एनर्जीज कैन बी फेल्ट, बट दे डू नॉट हैव मास, दे डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस. अभी आप इस रूम में हो, अपने रूम में आपके लाइट जल रही है. लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी. यू कैन सी लाइट. एक्चुअली हम लाइट नहीं देखते हैं, वी सी द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट. तो वो लाइट आपको किसी तरह से विजिबल है, बट उस रूम में लाइट जो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रही. आप किसी भी जगह पे जहां लाइट आ रही है, आप कोई भी चीज इजीली रख पाते हो, वो लाइट को हटाने की आपको जरूरत नहीं है. एयर हैज टू बी रिमूव. तो लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ऑल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी या व्हाटएवर, दीज आर नॉट क्लासिफाइड एज मैटर. एक्चुअली जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, इट इज मेड अप ऑफ 2 मेन थिंग्स. एक है उसमें, दूसरी है एनर्जीज. मतलब इसके अलावा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता पूरे यूनिवर्स में. द एंटायर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स. मैटर, जिसका मास है, जो चीजें स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं और जिनको हम किसी भी सेंसेस के थ्रू फील कर पाते हैं. अगर ये तीनों चीजें उसके अंदर प्रेजेंट है, तीनों कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है, देन दैट थिंग वुड बी क्लासिफाइड एज अ मैटर. एंड इफ इट हैज जस्ट वन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कुछ भी एक है जिसे वो फील कर पा रहे हैं हम, बट मास और वॉल्यूम नहीं है,
then those things cannot be classified as matter, rather they are classified as energies. तो पूरा जो हमारा यूनिवर्स है वो दो चीजों से बना है, मैटर एंड एनर्जी. और अर्लियर जो हमारे फिलोसोफर्स थे उन्होंने जो टर्म यूज किया था मैटर के लिए, दैट वर यूज्ड एज पदार्थ. पदार्थ से ही हम सारी चीजें बनी है, चाहे वो लिविंग बीइंग है, नॉन लिविंग है. ऑल दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मैटर. और इनिशियल जो हमारे फिलोसोफर्स थे उन्होंने जब आगे मैटर को स्टडी किया गया, दे क्लासिफाइड मैटर and they rather suggested that everything in universe is made up of 5 basic elements. 5 basic elements जिनको हम पुराने टाइम में अगर कभी सुना होगा आप लोगों ने, पंच तत्व. पंच तत्व जो हमारी माइथोलॉजी में भी आप पढ़ सकते हो या फिलोसोफर्स जो है वो यूज करते थे, that every kind of matter is made up of 5 basic elements. 5 basic elements हैं air, water, fire, sky and earth. These were the पंच तत्व. ये थी हमारी फिलॉसफी जब जिस टाइम पे साइंस बहुत ज्यादा एडवांस नहीं थी. एडवांसमेंट थी बट उतनी नहीं जितनी अभी है. तो अकॉर्डिंग टू दैट everything in universe is made up of these 5 basic elements which were known as पंच तत्व. But modern scientists believe that matter is not made up of these 5 basic elements, rather matter is made up of, or every living and non-living thing is made up of matter, which itself is made up of certain kind of particles. मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है. हर एक कोई भी चीज, चाहे हम हैं या कोई प्लांट आप देख रहे हो, कोई इंसेक्ट देख रहे हो, कोई एनिमल देख रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ मैटर. और ये मैटर का 2 चैप्टर जो हमारे फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है उसमें आपको क्लासिफाई करना है कि कितने टाइप का मैटर हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है. तो इन फर्स्ट चैप्टर विल बी डीलिंग विद ओनली फिजिकल क्लासिफिकेशन, कि दिखने में वो मैटर किस तरह का लगेगा आपको. और केमिकल क्लासिफिकेशन जब हम उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, दैट विल बी डिस्कस्ड इन चैप्टर 2. तो फर्स्ट चैप्टर में हमें फिजिकल नेचर पढ़ना है मैटर कि मैटर क्या है और अल्टीमेटली हम मैटर को किस टाइप से ऑब्जर्व कर सकते हैं, कितनी का मैटर हमारी प्रेजेंट है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. How can we show that matter is made up of particles? तो इसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं. Here I have taken water in, as you can see, and if you can do this, ma'am, please check from where this disturbance is coming. This beaker is filled with water. Ishan, ma'am. From my side? No, ma'am. One student is Ishan. I mute Okay. the. And you can see some water is there, and if you can see, this is approximately 100 milliliter water touching the mark at this level. Okay, now what I am going to do, ये water is also kind of matter because it has mass, it is occupying the volume 100 ml, which can be seen here. Now I am going to add another matter to it. Another matter I have taken this common salt, जिसको हम नमक कहते हैं ना, common salt I am adding to it. Okay. And after adding few spatula of common salt, I am going to stir it. After stirring for some time, if you observe, this whole salt, which were earlier, you can say, appeared as a white colored particles, आपने घर में नमक देखा भी होगा, it's now invisible. इस water में वो invisible हो गया, disappear हो गया.
it is not seen in the form of those particles. ठीक है? And if you check the level, I have added that much salt, but level is still at the same. वो 100 वाला जो मार्क है उससे थोड़ा सा बिलो था, अभी भी उतना ही. Now I have mixed two different types of matter. One was water and one was salt. You can also use sugar in place of salt. Same observation will be there. एक चीज जो हमने ऑब्जर्व की कि लेवल जो है वाटर का ये राइज नहीं हुआ. आप अभी और मेरे पास थोड़ा सॉल्ट है, if I add that also, the level will not further rise and whole salt gets disappear. Can anyone tell why this happens? What may be the cause of this observation? Level mark same raha, no rise in the volume of water, and no, or you can say the water, the particles or the matter जो salt हमने add किया था, that becomes disappear. Anyone who can tell? What does this simple activity shows? आप अपना brain use करो बेटा. Anything you can guess about this, but something that must be relevant to this. But you can unmute yourself now to give answer. Excuse me. Ma'am, Yes. And the particles of salt get Yes. dissolved into the spaces between the particles of water. Yes, there must be some space present between the particles. So this is the main thing. एक तो इससे ये प्रूव हुआ कि मैटर जो है वो एक कॉन्टिन्यूस शीट नहीं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मैटर जो है इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस. कॉन्टिन्यूस का मतलब है ऐसा कुछ जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते. एक ही अगर कॉन्टिन्यूस शीट होता मैटर तो आप एक मैटर दूसरे मैटर में कभी भी मिक्स नहीं कर सकते हो. तो दैट मीन्स वी कैन से दैट मैटर इज particulate in nature. Matter is made up of certain particles and particles आपको अभी इस बीकर में किसी चीज के यहाँ विजिबल नहीं हो, ना वाटर के दिख रहे हैं, ना अभी जो मैंने चीज ऐड की वो भी विजिबल नहीं है. तो उससे थोड़ा सा हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो पार्टिकल है हमें आई से विजिबल नहीं है बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज. बिकॉज आपको पूरा मैटर विजिबल होता है, उसके पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते बिकॉज दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज. दूसरा इंपॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन आपको इस एक्टिविटी से हुआ, बिकॉज द लेवल ऑफ लिक्विड द वाटर डज नॉट राइज बिकॉज वाटर द मैटर पार्टिकल्स हैव स्पेसेस. ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमने ऑब्जर्व की कि पार्टिकल्स जो मैटर के हैं उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है. और स्पेस होने से क्या हुआ, वाटर के पार्टिकल्स में जितना स्पेस था वो ऑक्यूपाई किया सॉल्ट के पार्टिकल्स ने. ठीक है. अब एक चीज और मैं इसी एक्टिविटी में थोड़ा सा और कंटिन्यू कर रही हूँ. इफ यू कैन ऑब्जर्व समथिंग, जस्ट ये मेरे पास एक क्रिस्टल्स हैं पोटेशियम परमैंगनेट. I have added this crystal and I am not going to stir it. I am not stirring it, but still you can observe something. Anyone who can tell what is happening here? I am not going to stir it, but मैंने सिर्फ एक क्रिस्टल डाला था ये पोटेशियम परमैंगनेट का. And what's going that potassium permanganate is dissolving in water. It is dissolving. Yes. Ma'am, it means that Potassium permanganate is dissolving in particles water. are continuously moving, so they get mixed. Very good. इसका मतलब ये कि अभी हमने इसको मिक्स नहीं किया, but if you leave it for some time ना, I'll show you again after 2 minutes. These part, ये जो potassium permanganate एक solid crystal है, just like this. If you want to check it, what kind of crystal it is. This is the size of a particle. ठीक है. ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल है और ये एक क्रिस्टल हमने ऐड किया था. ठीक है. एंड दिस वन क्रिस्टल हैज बीन, यू कैन से, डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली इन फ्यू मिनट्स विदाउट स्टिरिंग ऑल्सो. तो रीजन क्या है
कि ये जो आप देख रहे हो इस तरह से मिक्सिंग हो रही है अपने आप, दिस मिक्सिंग इज पॉसिबल ओनली बिकॉज कि अगर कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है तो रीजन क्या होता है, आपको यहाँ से इस रूम से दूसरे रूम में जाना, कैसे जाओगे? ऑब्वियसली यू हैव टू मूव। तो अब यहाँ पे हमने इसको मूवमेंट नहीं दिया एक्सटर्नली, नॉन लिविंग थिंग्स है, but still these non-living particles of matter has a characteristic property that they keep on moving. Particles keep on moving continuously. ये movement कभी भी बंद नहीं होता, और ये जो movement है that results in a specific property which is called kinetic energy. Kinetic energy. Each and every particle has a specific energy in them which is named as kinetic energy. Kinetic word का मतलब होता है movement, motion. ऐसी एनर्जी जो मोशन की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी चीज में होती है. तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव a kind of you can say energy which is named as kinetic energy. और एक चीज और है, आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अपने सराउंडिंग्स में देख रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस डस्टर, इफ आई जस्ट वांट टू ब्रेक इट, अभी मेरे पास इतना, मैं जितना फोर्स अपना मसल्स का लगा सकती हूँ, आई एम यूजिंग इट, बट आई एम नॉट एबल टू ब्रेक इट. बट अभी हमने डिस्कस किया एयर इज ऑल्सो मैटर, बट इफ वी वांट टू कट थ्रू एयर में से हम इजीली हैंड्स कट कर सकते हैं. अब यहाँ इस डस्टर में से मुझे हैंड बीच में से पास करना है, तो कोई कराटे एक्सपर्ट तो कर लेगा, बट आई एम नॉट दैट कराटे एक्सपर्ट, तो आई कैन नॉट डू दैट. बट वाटर अगर है आपके पास, अभी आप स्विमिंग करते हो, व्हाट यू डू व्हाइल स्विमिंग में आप वाटर का जो लेयर्स है या वाटर लिक्विड जो प्रेजेंट है उसको कट थ्रू करते हो. तो यू कैन इजीली कट थ्रू लिक्विड्स वाटर, बट उससे भी इजीली आप कट कर पा रहे हो एयर, जहां आपको कोई भी फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा. स्विमिंग के टाइम पे यू नीड टू अप्लाई सर्टेन फोर्स इन ऑर्डर टू कट थ्रू दैट वाटर. और एक सॉलिड को तो ब्रेक करने या उसके पास थ्रू होने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए. नॉर्मली डिपेंड करेगा किस तरह का सब्सटेंस है. तो What is the basic reason for this observation? कि हमें अलग अलग तरह की चीजों को उनसे पास थ्रू होने के लिए हमें अलग अलग अमाउंट में फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. The reason पार्टिकल्स जो है वो एक अपने साथ बहुत लाइक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा पार्टिकल्स में, वो पार्टिकल्स उतने क्लोजली पैक्ड होंगे. जैसे आप 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप है और आपने एक दूसरे को बिल्कुल स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है, आपने एक चेन बनाई हुई है स्ट्रांगली पकड़ के हैंड्स को, और आप एक बच्चे को बोला कि उन बच्चों को अलग करना, तो उस बच्चे को बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा वो चेन ब्रेक करने के लिए. बट अगर किसी जगह पे ऐसी चेन है जिसमें 5 स्टूडेंट्स खड़े हैं और उन्होंने हैंड्स को पकड़ा नहीं है, जस्ट the hands are touching each other, तो वो टच किए हुए हैंड्स को आप इजीली अलग कर सकते हो, आपको फोर्स ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा. और कुछ केस में अगर दूर दूर स्टूडेंट्स खड़े तो वो ग्रुप वैसे ही अलग है, उसको इजीली आप ब्रेक कर पाओगे. तो दिस इज अबाउट कि पार्टिकल्स जो हैं वो किसी भी तरह से अरेंज हो सकते हैं मैटर में, सो दैट दे हैव अ काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. So this is another property of particles of matter, that they have force of attraction. Okay, so this force of attraction is present among particles, which is named as interparticle forces of attraction. और अगर ये ज्यादा होगा किसी में तो आप उस चीज को इजीली ब्रेक नहीं कर पाओगे. एंड व्हेन इट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, तो जो मैटर होते हैं वो इस तरह के होते हैं जिसको आप इजीली तोड़ नहीं पाते हो, और उनका एक फिक्स्ड शेप आपको दिखता है, एंड दीज आर नेम्ड एज सॉलिड्स. अब जिसको ब्रेक करने के लिए आपको बिल्कुल थोड़ा सा फोर्स चाहिए, जैसे वाटर है, दूसरे लिक्विड्स है, तो मतलब एक मिनिमम यू कैन से मीडियम अमाउंट ऑफ फोर्सेस इफ आर प्रेजेंट, देन द थिंग्स आर इन लिक्विड फॉर्म. एंड इफ देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर, लीस्ट जिसको हम कहेंगे, जो एयर हमारा इजीली कट थ्रू, एरोप्लेन्स एंड एवरीथिंग, दीज आर फ्लाइंग due to that they are easily cutting through. That friction obviously is there, but still उतना फोर्स नहीं अप्लाई करना पड़ेगा. एक सॉलिड में से आप सोचो एक एरोप्लेन पास करवाना, तो वो नहीं कर पाएगा ना. लिक्विड मीडियम में भी लाइक शिप्स कैन ट्रेवल, तो वो बहुत ज्यादा उनके इंजन को पावरफुल बनाना पड़ता है. बट लीस्ट इज फॉर गैसेस. ठीक है, तो गैसियस स्टेट पार्टिकल्स हैव
very negligible forces of attraction. So this is about general, you can say, introduction of this topic, which is matter in our surroundings. Surroundings पे हमारे जितनी भी चीजें जो आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, जिनका वेट है, जिनका वॉल्यूम है, all are classified as matter, whether they are living or non-living objects. Exception है few types of energies. Okay, बाकी सारे matter में classify होंगे. Next thing, matter is particulate in nature, means matter continuous नहीं है. It is made up of very tiny particles, and these particles have three specific characteristics. First one, particles are continuously in motion. They are moving always, and due to their motion, they have kinetic energy. Secondly, particles have forces of attraction among them, means or this kind of force is known as you can say interparticle force of attraction. And thirdly, particles always have space in between them, and this space is known as interparticle space. These terms I will let you know in, during the chapter जब हम बाकी चीजें discuss करेंगे. Now you can see, अभी हमने इसको बिल्कुल stir नहीं किया था, but after few minutes this is completely changed the color. Means the particles of potassium permanganate have distributed evenly in this liquid. और ये जो process होता है बेटा, जिसमें हम किसी भी दो या दो से ज्यादा different type के matter को आपस में mix कर सकते हैं, that process is named as diffusion. So very interesting phenomena which is present in our surroundings, which is named as diffusion. And diffusion से related बहुत सारे हमारे daily life processes हैं which we can observe in our surroundings. For example, when you spray perfume, आप perfume लगाते हो, perfume otherwise liquid bottle में जब तक होता है तो रूम में पड़ा हुआ उसकी smell नहीं आती. But when you spray it, आप अपनी body पे spray कर रहे हो या आप रूम में भी freshener spray करते हो, तो कितना भी बड़ा हॉल है, अगर उसके कॉर्नर्स तक भी उनकी स्मेल चली जाती है. रीजन क्या है? When you spray this, particles get mixed, because जब तक बॉटल में बंद है तो पार्टिकल्स को अवेलेबल नहीं है ना और स्पेस मिक्स होने के लिए. बट इफ यू प्रोवाइड स्पेस टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दे हैव अ टेंडेंसी टू इंटरमिक्स विद ईच अदर ऑन देयर ओन. अपने आप मिक्सिंग चलती रहती है, और मिक्सिंग डिपेंड करती है पार्टिकल्स के मोशन पे. जितना फास्ट मोशन होगा पार्टिकल्स का, उतने फास्ट वो मूव करेंगे. क्लियर? एंड ड्यू टू देयर मूवमेंट दे रीच to everywhere. जितनी स्पेस में वो जा सकते हैं चले जाएंगे. And that process of spontaneous intermixing of particles in different types of matter is named as diffusion. Is it clear? तो आज हमने बेटा थोड़ा diffusion को, अभी diffusion will take up with more examples, they are in chapter. But main जो topic हमारा आज cover हुआ है, that is characteristics of particles of matter. पहला what is matter, and then characteristics of particles of matter. Is there any doubt you can ask?